प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं बेटा नेत्र खोल, लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोलता है। ध्रुव ने ध्यान से जिस भगवान को बना लिया है, अब ध्रुव नेत्र खोलकर उस ध्यान को तोड़ना नहीं चाहता है। ध्रुव के हृदय में एक और नारायण बैठे हैं, वो अंदर के नारायण से प्रसन्न है। बाहर साक्षात नारायण आए लेकिन नेत्र नहीं खोलता। भगवान नारायण कहने लगे ध्रुव, मेरी प्राप्ति के लिए 6 महीने से भूखे प्यासे जप कर रहे हो और मैं आ गया हूं तो अपने नेत्र नहीं खोल रहे हो। भगवान ने विचार किया कि मामला क्या है, तो भगवान ध्रुव के हृदय में प्रवेश कर गए तो देखा ध्रुव के हृदय में एक और नारायण बैठे हैं। भगवान नारायण समझ गए, ओहो मामला ये है। भगवान नारायण ने अपने हाथ से ध्रुव के हृदय में जाकर उस छटा को मिटा दी। महाराज ध्रुव तड़पने लगा, ध्रुव रोने लगा, नारायण आप कहां चले गए? नेत्र खोला तो आगे भगवान नारायण ही थे, आगे भगवान नारायण ही थे। 6 साल का छोटा ध्रुव बोले तो क्या बोले, कुछ बोल नहीं पाया। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया और कृतांजलिं ब्रह्ममये न कंबुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। भगवान ने पांचजन्य शंख लिया और ध्रुव के कपोल में लगा दिया, क्योंकि कपोले बसते वाणी। हमारे गाल में ही वाणी मां सरस्वती विराजमान होती है। भगवान नारायण ने पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में लगा दिया तो ध्रुव को वेदांत का ज्ञान आ गया। इसलिए आपने देखा होगा पुरानी माताएं जब छोटे छोटे बालक से मिलती थी ना, तो बस गालों में हाथ लगा देती थी और कहती थी बेटा खूब पढ़ना, खूब लिखना। पुरानी जमाने की माताएं जानती थी और गालों में आराम से हाथ लगा देती तो सरस्वती उनकी बिगड़ती नहीं। आजकल की माताएं जानती नहीं, तो यहां रहती है मां सरस्वती और चांटा मारे अपने बालक को, तो बुद्धि की देवी सरस्वती कब तक सह के बैठेगी। इसीलिए माता पिता को चाहिए छोटे छोटे बालक के गालों में कभी भी चांटा मत मारिए। इससे सरस्वती माता नाराज हो जाती है और वो चली जाती है तो आपका बालक मंद बुद्धि का हो जाता है। क्योंकि कपोले बसते वाणी। अब बेचारी मां सरस्वती भी कब तक सहेगी। अच्छा ऐसी बात नहीं, आप अपने बालक को दंड भी दीजिए, यदि नहीं दिया तो अडिग हो जाएंगे, लेकिन गालों में मत मारिए। दूसरे भी तो अंग है, छड़ी से दूसरे अंग में पैरों में मार दीजिए। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि च ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवद आचरे। माता पिता को चाहिए लालयेत 5 वर्षाणि, अपने बालक को 5 वर्ष तक लालन पालन करें और 10 वर्षानी च ताड़े, 10 वर्ष तक उनको ताड़ना दे। कुछ ना कुछ कहें, एन केन प्रकारेण आपका पुत्र पुस्तक में मन लगाए। कैसे भी ताड़ना दीजिए, डराइए, धमकाइए,
लेकिन एक बात याद रखना, प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे आपका बेटा 16 साल का जवान हो जाता है, आपकी बेटी जैसे ही बड़ी हो जाती है, बाप के चप्पल और बेटे के चप्पल एक हो जाएं, तो पिता माता को अपने पुत्र को मित्र मान लेना चाहिए, मित्र मान लेना चाहिए। जब आपकी बेटी आप माँ की चप्पल पहन लें और एक सी प्रतीत हो जाए, तो माँ को भी पुत्री का भाव नहीं लाना चाहिए, उस समय माँ को भी चाहिए। आपकी बेटी अब सहेली हो गई है, आपकी सखी हो गई है, जिस प्रकार आप एक सहेली के साथ खुल के रहती हैं, उसी प्रकार पुत्री के साथ भी खुल कर रही है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। आप अपनी पुत्री को बहुत शिक्षाएं दे सकते हैं, जिन शिक्षाओं के अभाव में भविष्य में वे पुत्री यदि गलत कदम उठाने वाले हैं, यदि माता पिता उनके साथ सामान्य जश्य बना के रहते हैं, तो उन अपराधों को रोका जा सकता है। इसलिए 16 साल के बाद पिता को पुत्र को मारना नहीं चाहिए, बल्कि मित्रवद आचरे।